इस देश को आज ये बताना पड़ेगा कि 20 करोड़ मुसलमानों को उनकी जान और उनके सम्मान का कभी रिस्क नहीं आएगा। देश की सरकार उनकी गारंटी लेती है। आप कहेंगे ये बात क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? तो ये बात इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी कि अगर भारत को खतरा होगा किसी भी बाहरी देश से, तो पूरे भारत को खतरा होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको खतरा होगा। लेकिन जब भारत के हिंदूवादी संगठन कहते हैं कि हिंदुत्व को खतरा है, तो आप बताते नहीं हैं कि हिंदुत्व को खतरा किस चीज़ से है। और फिर आप इंगित करते हैं मुसलमानों की तरफ, क्योंकि आप उनको प्रताड़ित करते हैं, उनकी मस्जिद के सामने डांस करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आप बता रहे हो ना। अदरवाइज हिंदू, आप ही बताओ, भारत में हिंदुत्व को किससे खतरा होगा? सेंट्रल में स्टेट आपकी गवर्नमेंट, स्टेट में आपकी गवर्नमेंट, मिलिट्री आपकी, पुलिस आपकी, पैरामिलिट्री आपकी, CBCID सब आपकी, तो फिर आपको खतरा किससे है? आपको खतरा नहीं है, आपकी राजनीति को खतरा है। और खतरा मुसलमानों को है, क्योंकि इस सब का इशारा एक ही तरफ जाता है। तो किसी को ये गारंटी लेनी पड़ेगी कि देश में भविष्य में 2002 जैसे राइट्स नहीं होंगे, मुसलमानों को कोई खतरा नहीं होगा। ये वो देश है, जब बांग्लादेश में प्रॉब्लम आई थी, बांग्लादेशियों की रक्षा के लिए उस समय कितने रहे होंगे, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख। उनकी रक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान को तोड़ दिया था। बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बात इंसान की रक्षा की है। एक संपन्न इंसान, समृद्ध इंसान, काबिल इंसान किसी कमज़ोर की रक्षा करे, यही तो इंसानियत है। तो साहब आप बताइए, और कोई गारंटी ले? आप या तो हिंदूवादी संगठन जो कह रहे हैं हिंदुत्व को खतरा है, तो किससे खतरा है बताइए, वरना देश को भ्रमित। अगर आपको खतरा नहीं है तो आप देश को भ्रमित नहीं करिए। अगर आप कहते हैं आपको 15% मुसलमान से खतरा है, जबकि सरकार आपकी है, मिलिट्री आपकी है, पुलिस आपकी है, सब कुछ देश आपका है, तो ये तो फिर मुसलमानों की रक्षा की गारंटी कौन लेने वाला है? क्योंकि वो हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, वो इंसान की बात है। और जान से ज़्यादा बड़ी कीमत होती है उसके सम्मान की। ये देश तब अच्छे से रहेगा जब 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित रहेगा और 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रहेगा। और ये वो देश हमेशा ही ऐसा देश रहा। और आप किन मुसलमानों की बात करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा अपनी जान दी, जिन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम दूसरे पाकिस्तान में नहीं आएंगे, यही देश हमारा है, इस देश के साथ रहेंगे। उन देशवासियों के साथ, जो देश के जो लॉयल लोग हैं, उनके साथ आप बात कर रहे हो। तो आज किसी न किसी को इस बात की गारंटी लेनी पड़ेगी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो सुरक्षित हैं, और भविष्य में रॉयट्स या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे उनकी जान माल को खतरा हो। सुरक्षा देना सरकार का काम है, और वो दे।